बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी अहम खबरें जिसमें हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी खबर ये है कि जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को रात के उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ़्तारी के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसके फ़वाइद या नुकसानात क्या होंगे, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा अहम मामला राजनपुर का ज़िमनी इलेक्शन है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने बड़े मार्जिन से पीटीआई, पीपल्स पार्टी, तहरीक लबैक सब के उम्मीदवारों को बहुत पीछे छोड़ दिया। इस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरी खबर, अफसोसनाक खबर ये है कि हम पहले भी मुतअद्दिद बार नेशनल बैंक के पेंशनर्स के ऊपर बातचीत कर चुके हैं और एक और पाकिस्तान के बुज़ुर्ग शहरी पेंशनर खैबर पख्तूनख्वा मर्दान से उनका तल्लक था। वो इंसाफ की दहलीज़ के ऊपर इंसाफ के इंतज़ार करते करते जो है कि वो खालिक हकीकी को प्यारे हो गए हैं। और मोहम्मद अली असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इनका ओहदा था, नेशनल बैंक में ये काम करते थे। और जैसे कि आपको मालूम है कि तकरीबन 13,000 के करीब नेशनल बैंक के पेंशनर जो है वो पिछली 2-3 दहाइयों से इंसाफ के मुंतज़िर है। उनको जो पेंशन मिलती थी वो एक फार्मूला था, 70% उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन उसको कट करके 30% किया गया। और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, फिर डबल बेंच ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दिया और नेशनल बैंक इंतज़ामिया को हुक्म दिया गया कि उनको पुराने फार्मूले के तहत ही पेंशन अदा की जाए। लेकिन नेशनल बैंक की इंतज़ामिया ने 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन फाइल की के फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। वो नज़रसानी की अपील जो है कि वो गुज़श्ता 5 साल से इल्तवा में पड़ी हुई है, उसकी समाअत नहीं हो रही। और इस दौरान जो नेशनल बैंक की जो पेंशनर एक्शन कमेटी है उसके मुताबिक कोई तकरीबन 750 से ज़्यादा जो है कि वो बुज़ुर्ग पेंशनर जहाँ बाग हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक ये इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह से मोहम्मद अली का जैसे हमने जिक्र किया कि अभी उनका इंतकाल जो है वो 25 फरवरी को हुआ और वो भी इस जद्दोजहद में पेश थे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका। इस वक्त जो बदकिस्मती की बात ही है वो ये है कि जो पेंशनर्स को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आला अदलिया के फ़ैसलों के मुताबिक जो इम्पेक्ट आना है इजाफी, नेशनल बैंक के ऊपर कोई फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा। 18 अरब रुपए की अदायगी होनी है इन तमाम पेंशनर्स को, लेकिन ये बज़ाहिर एक बड़ी रकम लगती है। अगर नेशनल बैंक के अंदर जो पेंशनर्स फ़ंड कायम किया गया, जो दौरान मुलाजमत ही जो मुलाजमीन की तनख्वाहों से काट के ये फ़ंड कायम किया गया था, उसमें तकरीबन इस वक्त कोई 80 अरब रुपए बताए जाते हैं कि उसमें मौजूद हैं। और अगर उनमें से 18 अरब पेंशनर्स को दिए जाते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ बैंक की इंतज़ामिया ने इसी जो पेंशनर्स का और जो मुलाजमीन का फ़ंड होता है उसमें से कोई तकरीबन 65 अरब रुपए कहा जाता है कि उनके शेयर जो हैं कि वो स्टॉक मार्केट में या बाहर मार्केट के अंदर जो है कि वो इन्वेस्ट किए गए हैं और इसका प्रॉफिट जो है वो बैंक हासिल कर रहा है, लेकिन मुलाजमीन को या जो पेंशन हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो हम पहले भी ये अपील करते रहे हैं। आला अदलिया के अंदर बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं, यकीनी तौर के ऊपर सारी तवज्जो लोगों की उधर है, लेकिन 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील हो चुके हैं इस ज़ेर इल्तवा पटिशन पर फ़ैसला करते करते, लेकिन ये बुज़ुर्ग जो हैं इनके फ़ैसले नहीं हो पा रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस भी बहुत जल्द रिटायर हो जाएंगे और वो भी इसी तरह से जो है कि वो पाकिस्तान के बुज़ुर्ग शहरियों और पेंशनर्स में उनका शुमार होगा। तो अगर वो जाते जाते इस पर भी नज़रसानी कर जाएँ और ये फ़ैसला कर दें, किसी के हक़ में भी हो, लेकिन ये एक उम्मीद आस होती है वो ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए जो है कि ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर जल्द फ़ैसला करना चाहिए। दूसरा मामला ज़िमनी इलेक्शन का है, राजनपुर का। इसमें जो नताइज हैं, एक तो इसमें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर आवाम आई और निकली और एक अच्छा खासा टर्नओवर था, तकरीबन 47.15% टर्नओवर था। पीटीआई के उम्मीदवार ने 90,392 वोट हासिल किए और इन्होंने 2018 के इलेक्शन में कोई 80,000 के करीब वोट हासिल किए थे। तो ये अब मज़ीद पीटीआई का वोट यहाँ पे बढ़ा है। नून लीग के 55,218 वोट थे और ये 35,000 वोटों से शिकस्त हुई है नून लीग के उम्मीदवार को। बहुत बड़ा मार्जिन है। पीपल्स पार्टी 20,000 और तहरीक लबैक पाकिस्तान 3,961 वोट लिए। तो अगर ये तीनों पार्टियां जो हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक लबैक पाकिस्तान के वोट मिलाए जाएँ
तो ये तकरीबन 80,000 के करीब बनते हैं। तो ये तीनों पार्टियां मिलकर भी पीटीआई के बराबर वोट नहीं लेते, और इसमें जितने टोटल उम्मीदवार थे, अगर सबका भी वोट मिलाया जाए तो भी वो 90,000 नहीं बनता था। तो इस तरह पीटीआई को बड़ी वाज़ेह मार्जिन से अक्सरियत मिली है, और यही वजह है जो मुख्तलिफ मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि इस वक्त पीडीएम की तमाम जमातों को, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, उनको ये मालूम है कि अभी जो भी इलेक्शन होगा उसमें पीटीआई को इसी किस्म के नताइज हासिल होंगे। अवाम का जो मूड है वो बड़ा डिफरेंट है। यही वजह है कि इस वक्त ये तमाम जमातें और सहूलतकार जो है वो इलेक्शन से फरार हासिल कर रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये 9 रुकनी बेंच जो है कि ये समाअत करेगा कि पंजाब और केपी की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो आइन में 90 रोज़ के अंदर कराने की पाबंदी है वो नहीं करवाए जा रहे। उसका अभी तक डेट तो प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दी, लेकिन इंतखाबी शेड्यूल तक ऐलान नहीं किया गया। तो इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच इस पर बैठ कर समाअत करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि वो पीडीएम की जमातें जो हैं वो जजेस के ऊपर एतमाद नहीं कर रही, उनको स्कैंडलाइज कर रही हैं, ऑडियोज़ लाई जा रही हैं। उसके बारे में ये भी जा रहा है कि फ़ेक ऑडियोज़ हैं, और इस किस्म का दबाव अदालत के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। तो देखते हैं कि अदालत भी इस सिलसिले में मज़ीद आगे क्या पेशरफ्त करती है। तीसरा अहम मामला जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की गिरफ्तारी का है। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने 25 फरवरी को शब 10 बजे जो बोल टीवी के ऊपर प्रोग्राम है उसके अंदर बतौर तजिया निगार शिरकत की, और उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। तो उन सवालात के जवाब में, एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जिस वक्त तहरीक चला रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई इतना असर नज़र नहीं आ रहा। और एक सवाल पर उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान साहब अगर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं जिसमें ये कहते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने एक एग्जांपल दी कि अगर वो कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं कि वो हड़ताल कर दें और अगर दफ्तर नहीं जाते तो फिर हुकूमत पर असर पड़ेगा। तो ये जो उनकी राय थी, इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ जो है कि वो 26 फरवरी को रात 8 बजे इस्लामाबाद थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया। और इनमें जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात हैं 153A और 505, ये बगावत पर उकसाना सरकारी मुलाजमीन को नफ़रत अंगेज़ी या इस किस्म के ये संगीन मुकदमात के ज़ुमरे में आता है। तो ये उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आइन के जो बुनियादी हकूक़ को अगर हम चैप्टर को मुताला करें, और इसमें यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स का चैप्टर है उसको भी अगर हम देखें, तो ये तमाम दुनिया के अंदर जो इवन सरकारी मुलाजमीन है, निजी मुलाजमीन है, सेमी गवर्नमेंट इदारों के जो मुलाजमीन हैं, उनको यूनियन साजी का अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उनको राइट दिया जाता है। और इसमें हमने देखा पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है, सरकारी मुलाजमीन की हड़तालें भी हम देखते हैं, मुज़ाहरे भी देखते हैं, और ये हड़तालें एक नहीं कई रोज़ तक जो है कि वो जारी रहती हैं। इसमें आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हो या मुख्तलिफ़ इदारों की ऑफिसर्स एसोसिएशन हो, वो ये हड़तालें करती रहती हैं। लेकिन इसमें कभी भी इतने संगीन मुकदमा दर्ज नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि इस मामले के अंदर भी हुकूमत को थोड़ा सा जो है तहम्मुल और बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, रेदर दैन कि ये आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में चीज़ें जो आती हैं उनको इस किस्म के संगीन मुकदमात के साथ जोड़ना शायद दुरुस्त नहीं होगा। अगरचे इस मामले में अदालत में पेश किया जाएगा अमजद शुएब साहब को, और वो अदालत ही अपनी फ़ैसला करेगी कि क्या सिचुएशन है सारी। लेकिन इसमें हुकूमत को जो है, मेरा ख़्याल है कि इसके जो बुनियादी मकासद, इसकी मुख्तलिफ़ तशरीहात की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, इनको कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदरूनी मामलात के साथ जोड़ रहे हैं, कुछ इसको हुकूमत या पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी उस हिकमत अमली के साथ जोड़ रहे हैं कि पीटीआई और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको आमने सामने खड़ा किया जाए या उनको लड़वाने की कोशिश की जाए। लेकिन हम इन जितनी भी थ्योरीज़ हैं, क़यास आई हैं, इनमें पढ़ने के बजाय अगर हम सिर्फ आइन पाकिस्तान का जो है मुताला करें और उसके अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का चैप्टर है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वज़ाहत के साथ दर्ज हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें आइन पाकिस्तान को मुकद्दम रखना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए और लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। और उसके अंदर अगर कहीं वाकई नफ़रत अंगेज़ी, तआस्सुब या इस किस्म के मामलात हैं तो वो मुतल्लिक़ा फ़ोरम पे ज़रूर जाने चाहिए। लेकिन महज़ इसको सियासी मकासद के लिए जो है कि हमें आज़ादी इज़हार के ऊपर इतने संगीन मुकदमात दर्ज करते हुए 100 बार सोचना चाहिए कि आज हम जो मिसाल कायम कर रहे हैं वो कल हमारे लिए भी जो है कि वैसे ही मामलात आगे बढ़ा सकती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।